नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके कार्य। प्रत्येक परीक्षा में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्यों से रिलेटेड कोई न कोई प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं आज के इस लेक्चर में आपके लिए प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्य, ऐसे मैं महत्वपूर्ण उपकरण और उनके कार्य लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर साथियों, इसका कार्य है ऊंचाई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। दूसरा उपकरण है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इसकी सहायता से वायु का वेग ज्ञात किया जाता है। जैसे हवा कितनी तेज़ चल रही है, वायु कितनी तेज़ स्पीड पर चल रही है। कहते हैं विंड की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आज हवाएँ चलेंगी, या मान लीजिए कभी कभी बताते हैं कि ऐसा साइक्लोन आने वाला तो उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की होने वाली है। तो हमें कैसे पता चलता है? एनीमोमीटर से। इसके बाद अगला उपकरण है, उसका नाम है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की सहायता से हम ध्वनि की तीव्रता तथा श्रवण क्षमता मापने का कार्य करते हैं। तो ऑडियोमीटर किस कार्य आता है? ध्वनि की तीव्रता तथा श्रवण क्षमता की माप की जाती है। अगला यंत्र है आपका बैरोग्राफ। यह है वायुमंडलीय दाब अभिलेखित करने वाला या वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। अल्टीमीटर आपका ऊंचाई मापने वाला, ऊंचाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, इसकी सहायता से वायु का वेग ज्ञात किया जाता है एनीमोमीटर की सहायता से। और ऑडियोमीटर, इसकी सहायता से ध्वनि की तीव्रता तथा श्रवण क्षमता मापी जाती है। बैरोग्राफ, इसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आगे हम बात करते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ, यह क्या है? ये एक डॉक्टरी यंत्र है। इसका उपयोग हृदय की गति के मापन में किया जाता है। आप देखते हैं जब ईसीजी वगैरह कराते हैं तो वो एक लाइन से चलती रहती है, ऊपर नीचे इस तरीके से, तो वो कार्डियोग्राफी। और कार्डियोलॉजी से जो हार्ट से संबंधित जो साइंस है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और कार्डियोग्राफ वो यंत्र है जो हृदय की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। डायनेमो, डायनेमो का नाम आपने सबने सुना होगा। जनरेटर में डायनेमो लगा होता है। ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसको हम अपने घरेलू जनरेटर में भी देखते हैं या बड़ी बड़ी टरबाइन में भी डायनेमो ही उपयोग में लाया जाता है। फेदोमीटर साथियों, ये फेदोमीटर भी लिखा रहता है, फेदोमीटर भी होता है। यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। इसको कहीं कहीं पर फेदोमीटर भी लिखा जाता है। फेदोमीटर भी कहीं कहीं इसको लिखा जाता है। गैल्वेनोमीटर, यह है अल्प परिमाण की विद्युत धारा। जब बहुत छोटी मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको मापने का यंत्र है। जैसे हम देखते हैं मोबाइल में जो है सर्किट, वहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही है एसी प्लेट वगैरह में, तो उसमें हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें गायलर मूलर काउंटर की। तो ये जो आपका गायलर मूलर काउंटर है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा परमाणु कण की उपस्थिति और इसकी संख्या की जानकारी ली जाती है। अब इसकी खोज गायलेर और मूलर नामक वैज्ञानिकों ने की थी, तो इस यंत्र को जो हो नाम ही रख दिया गया गायलेर मूलर काउंटर। इसकी सहायता से परमाणु कण की उपस्थिति और इसकी संख्या की जानकारी ली जाती है। आगे हम बात करते हैं ओडोमीटर की। ओडोमीटर आपने देखा होगा, सब लोग कहीं न कहीं पे अपनी जो है किसी न किसी गाड़ी को ड्राइव करते हैं या चलाते हैं, उसमें बैठ के यात्रा करते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है। तो एक आपने देखा होगा मीटर सा लगा रहता है, उसका कांटा ऊपर नीचे होता रहता है। जितनी स्पीड पर चल रही है उसको देख के हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे वाहन की गति क्या है। तो उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ये क्या है? ये गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की माप भी करता है। देखते हैं आप, उसमें एक जो है मीटर में रीडिंग आती रहती है कि अब हम यहाँ से चले तो यहाँ तक कितनी दूरी चल ली हमने, तो उसके लिए हम ओडोमीटर का ही प्रयोग करते हैं।
और जो हम उसमें स्पीड देखते हैं उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, और जो दूरी बताता है उसको हम ऑडोमीटर कहते हैं। दोनों कंबाइंड रूप से लगे हुए होते हैं। आगे हम बात करते हैं पायरोमीटर की। पायरोमीटर ये जो यंत्र है इसके द्वारा अत्यंत उच्च ताप मापी जाती है। अत्यंत हाई टेम्परेचर जो है उसको हम हाई टेम्परेचर का जो मेज़रमेंट करते हैं वो हम पायरोमीटर की सहायता से करते हैं। इसके बाद यंत्र आता है एक सिस्मोमीटर। आपने सुना होगा, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर इतनी होती है, तो रिक्टर स्केल जो होता है वो उसका मापन का मात्रक है, और जो यंत्र है जिससे हम इसको भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उसे हम सिस्मोमीटर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप की। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने गले में डाले रहते हैं, और जैसे ही मरीज को देखना हुआ तो उसको अपने कान में लगाया और आपके चेस्ट में या बैक में लगा के सुनते हैं, तो उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और यह हृदय तथा फेफड़ों की गति सुनने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से क्या होता है कि वो तीव्र गति से सुनाई देती है, तो उनको पता चल जाता है कि जो इसके ऑर्गन्स है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। अगला यंत्र है आपका ऑसिलोग्राफ। ऑसिलोग्राफ यह विद्युत या यांत्रिकी कंपन सूचित करने वाला यंत्र है। ऑसिलोग्राफ आपका यह विद्युत या यांत्रिकी कंपन सूचित करने वाला यंत्र है। इससे पता चलता है कि विद्युत या यांत्रिकी में कंपन की गति क्या है, तो उसको हम कंपन की रीडिंग जो लेते हैं वाइब्रेशन की, वो ऑसिलोग्राफ से लेते हैं। अगला यंत्र है आपका एरोमीटर। एरोमीटर ये क्या करता है, एरोमीटर आपका गैसों का भार व घनत्व का मापन करता है। गैस कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम तराजू पर रख के तौल लें, तो उसका गैसों का भार क्या है या उनका घनत्व क्या है उसको मापने के लिए जो यंत्र हमने तैयार किया है उसको बोलते हैं एरोमीटर। इसके बाद एक और यंत्र है, इसके नाम है आपका एपिडोस्कोप। ये आपने देखा नहीं होगा, लेकिन हम जब भी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो जो स्लाइड चेंज होती हैं, तो स्लाइड चेंज करने वाला जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडोस्कोप। एपिडोस्कोप यंत्र है वो सिनेमा के पर्दे पर स्लाइड को दिखाने वाला उपकरण है। आगे हम बात करें कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर सुना होगा सबने कि कार्बोरेटर में कचरा आ गया, बाइक वगैरह जो भी ड्राइव करते हैं या, तो उसमें ये कार्बोरेटर क्या ऐसा कि यंत्र होता है जो पेट्रोल में वायु को मिक्स करने का कार्य करता है। पेट्रोल में आप डायरेक्ट वायु नहीं मिला सकते, क्योंकि डायरेक्ट अगर वायु मिलाएंगे तो वो दूषित होती है, उसमें धूल के कण वगैरह जाएंगे तो इंजन को सीज होने का डर रहेगा या उसमें व्यवधान पैदा होगा। तो क्या करते हैं हम, एक फ़िल्टर लगा के, फ़िल्टर लगाने के बाद जो स्वच्छ वायु हो जाती है उससे हम कार्बोरेटर की सहायता से पेट्रोल में मिक्स करते हैं। क्योंकि पेट्रोल में जब तक वायु का मिश्रण नहीं होगा तब तक पेट्रोल जल नहीं सकती। पेट्रोल को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो वायु हम जो सप्लाई करते हैं वो कार्बोरेटर की सहायता से ही करते हैं, जिससे कि पेट्रोल का दहन होता है और यंत्र आगे गति कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कैलोरीमीटर की। ये जो कैलोरीमीटर है इससे ऊर्जा का मापन किया जाता है और ऊष्मा का मापन भी किया जाता है। ऊष्मा का मापन भी किया जाता है कैलोरीमीटर से। ग्रामोफोन की बात करें हम तो ग्रामोफोन पे क्या है, नाम सुना होगा अपने ग्रामोफोन। यह रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनता है। पहले क्या होता था, ग्रामोफोन की सहायता से कहीं से कोई मैसेज आया तो वो ग्रामोफोन पर अंकित हो जाता था और जो उसका रीडर होता उस पर अंकित हो जाता था, और जब उसको सुनना हो तो ग्रामोफोन पर उस ध्वनि को पुनः सुन सकते थे हम। ध्वनि वो जो अंकित हो जाती थी उसको हम पुनः सुन सकते थे ग्रामोफोन की सहायता से। आगे हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप का नाम सब लोगों ने सुना होगा। ये बड़े बड़े टेलीस्कोप, हब्बल नाम का आपने सुना होगा, जो नासा का टेलीस्कोप है, अंतरिक्ष में है। ये क्या करते हैं, ये बहुत दूर की वस्तु को देखने के, अध्ययन करने के कार्य आते हैं। इनका उपयोग हम अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। छोटे स्तर पर टेलीस्कोप को भी हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जो नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए भी हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। और अंतरिक्ष में जो है आपको ग्रहों या उपग्रहों या दूर स्थित जो गैलेक्सीज हैं उनका अध्ययन करने के लिए भी हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं।
आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर सबने देखा होगा, आजकल गर्मी का समय चल रहा है और अक्सर का सुनने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया इसलिए विद्युत बाधित हो गई है। तो ट्रांसफार्मर का साथियों कार्य क्या होता है, ये हाई वोल्टेज की जो लाइन आती है उसमें से क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को कम या अधिक करने का कार्य करता है। जो बड़ी बड़ी लाइन आती है उसमें वोल्टेज की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए हमें जो 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो ये अधिक वो जो वोल्ट की विद्युत को, जैसे मान लीजिए आप 11,000 की लाइन है तो 11,000 वोल्टेज को ये 440 वोल्टेज में बांटने का कार्य करता है। ऐसे ही बड़े बड़े जो विद्युत ग्रह हैं उनमें लाखों वोल्टेज को ये हज़ारों में बांटने का कार्य करता है। तो अलग अलग क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को कम या अधिक करने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं डेनियल सेल। ये साथियों डेनियल सेल क्या है, ये डेनियल सेल होती है, ये परिपथ में विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करना इसका कार्य होता है। डेनियल सेल का कार्य होता है परिपथ में विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करना। डायलिसिस का नाम आपने सुना होगा कि व्यक्ति कोई किसी की किडनी खराब हो गई तो क्या करते हैं कि उसकी डायलिसिस होने गई है। तो डायलिसिस एक यंत्र होता है, ये क्या करता है, जो आपकी किडनी का कार्य होता है वो ये डायलिसिस कार्य करता है। ये क्या करता है, ये रक्त के शोधन का कार्य करता है। जब किडनी खराब हो जाती है, किडनी अपना काम ठीक से नहीं करती है, रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती है, तो ये डायलिसिस लगा दिया जाता है और ये गुर्दे का कार्य करता है तथा रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है डायलिसिस। आगे हम बात करते हैं फोटो सेल की। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। फोटो सेल का कार्य होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। फोटो सेल क्या करती है साथियों, आप देख रहे होंगे आजकल जो सौर्य प्लेट लगाई जाती है उसमें फोटो सेल्स ही लगी होती हैं। ये क्या करती हैं, जब उन पर सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं फोनोग्राफ की। फोनोग्राफ जो यंत्र है इसका कार्य होता है साथियों ध्वनि तरंगों को ध्वनि में परिवर्तित करना। ध्वनि तरंगें हमें कहीं से प्राप्त हो रही हैं तो उन्हें ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करना। ध्वनि तरंगें वातावरण में गूंजती रहती हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। हमें सुनाई कब देंगी, जब उन ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये परिवर्तित करने का कार्य करता है फोनोग्राफ नामक यंत्र। आगे हम बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर नामक यंत्र है, ये क्या करता है, वायु दाब मापने का कार्य करता है कि किसी स्थान पर एयर प्रेशर कितना है, एयर प्रेशर को मापने का कार्य बैरोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। आगे चलते हैं हम, तो आगे बात करते हैं हम माइक्रोस्कोप की। सूक्ष्म वस्तुओं को, अभी हमने इससे पहले देखा था आपका टेलीस्कोप, ये दूरस्थ वस्तुओं को देखने का कार्य करता है, और इसी का एक रूप है माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है, ये सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े रूप में देखने का कार्य करता है। और आपका जो टेलीस्कोप था वो दूरस्थ वस्तुओं को देखने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन साथियों ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं रडार की। रडार का नाम सुनते हैं कि रडार की उपस्थिति से तो वायुयान, जितने भी आपका वायु यातायात है उसमें वायुयान जो चलते हैं वो सब, उनकी लोकेशन कैसे पता चलती है, रडार की सहायता से। रडार की सहायता से उनको संकेत मिलते हैं कि कहाँ पर उनका जो गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है, कहाँ पर उनको उतरना है, कहाँ उनका हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी की स्थिति क्या है। और जो वायुयान की लोकेशन बराबर देखी जाती है कि वायुयान किस स्थिति में उड़ रहा है, सही जगह है कि नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि वायुयान रडार से लापता हो गया। जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वायुयान फिर रडार से लापता हो जाता है या उसके यंत्र जो है वो कार्य करना बंद कर देते, तो समझ लेते हैं कोई न कोई दुर्घटना अवश्य हो गई है। तो रडार क्या करता है, वायुयान की स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करता है। और आजकल आपने देखे होंगे रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के रडार प्रयोग किए जाते हैं कि जिससे कि एक दूसरे के क्षेत्र में जब कोई लड़ाकू विमान या ड्रोन जो कि उसको सामने वाले देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है तो उसकी लोकेशन ट्रेस करने का कार्य और उसको मारने के लिए दूसरी मिसाइल छोड़ने का कार्य कौन करता है। तो ये सब कार्य जो है रडार की सहायता से ही सूचना उसकी सटीक प्राप्त होती है। तब दूसरे जो उपकरण उसके साथ लगे हुए हैं वो उसी लोकेशन पर उसको फायर करते हैं और उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो रडार की स्थिति वायु यातायात में और देशों की सुरक्षा के लिहाज से भी और युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी स्थिति रहने वाली होती है। अब हम बात करते हैं रेडिएटर की।
रेडिएटर साथियों ये भी वाहनों में लगा हुआ होता है, और रेडिएटर का कार्य क्या होता है, ये चलते समय जब वाहन के इंजन गर्म होते हैं तो उनको साथ ही साथ ठंडा करने का कार्य करता है। उस यंत्र को हम कहते हैं रेडिएटर। वाहनों के इंजन को ठंडा रखना इसका कार्य होता है। आगे हम बात करते हैं लैक्टोमीटर। आपने देखा होगा यदि आप कभी दूध लेने जाते हैं तो देखा होगा एक छोटा सा कांच का बना हुआ होता है, उसको दूध में डुबो देते हैं तो वो दूध में डूबता नहीं है, तैरता है। उसके ऊपर अंक लिखे होते हैं तो इससे पता चलता है उसमें फैट वगैरह की स्थिति क्या है। तो ये दूध की शुद्धता का मापन करने का कार्य करता है। उस यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। क्या नाम है? लैक्टोमीटर। ये क्या करता है? दूध की शुद्धता का मापन करता है। अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर क्या करता है साथियों? आपने देखा होगा विद्युत का दो तरीके से मापन किया जाता है। अगर विद्युत धारा का आपको मापन करना है तो वो एम्पियर में नापी जाती है, और उसके वोल्टेज का मापन करना, जिसको हम विभवांतर हिंदी में कहते हैं, उसको मापन करना है तो हम उसका विभवांतर का मापन वोल्टामीटर की सहायता से करते हैं। अब हम बात करते हैं विस्कोमीटर की। तो साथियों विस्कोमीटर नामक यंत्र है, ये क्या करता है? ये श्यानता का मापन करता है। अब श्यानता क्या होती है कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं। श्यानता मान लीजिए किसी द्रव का गाढ़ापन। जैसे आप देखते हैं पानी तरल होता है और सरसों का तेल भी तरल होता है, लेकिन सरसों का तेल गाढ़ा होता है। ऐसे ही अन्य अन्य तमाम प्रकार के जो द्रव हैं उनके अलग अलग जो गाढ़ापन होता है उसी को हम विज्ञान की भाषा में श्यानता कहते हैं। तो कोई द्रव की श्यानता से हम ये पता कर सकते हैं कि ये द्रव किस प्रकार का द्रव है। स्पिग्मोफोन एक प्रकार का यंत्र होता है साथियों। इसका कार्य क्या होता है? ये नाड़ियों की गति की आवाज़ सुनता है। नाड़ियों की जो नाड़ी होती है ना, आपको जो डॉक्टरी भाषा में इसको कहें आप पल्सेस, तो ये जो है नाड़ियों की गति की आवाज़ सुनने का कार्य करता है। कौन? स्पिग्मोमीटर। आगे यंत्रों की बात करते हैं तो आगे यंत्र हैं आपका स्ट्राबोस्कोप। ये स्ट्राबोस्कोप नामक जो यंत्र है इसका क्या कार्य है साथियों? स्ट्राबोस्कोप, देखिए आप स्थिर कोई वस्तु है तो उसकी गति का आप मापन कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई वस्तु आवृत्ति कर रही है, मान लीजिए कोई एक दोलन लटका हुआ है, धागे से कोई वस्तु लटकी, वो लटका दो आप और उसको इधर उधर चलाओ तो वो किस गति से चल रही है। तो जो आवर्त करती हुई वस्तु का वेग का मापन करना होता है, उसके लिए हम स्ट्रोबोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। लटकती हुई, झूलती हुई, जैसे मान लीजिए झूला झूल रहे हैं तो किस गति से वो गति कर रहा है, तो ऐसे आवर्त करती हुई वस्तु झूला टाइप की होती है, उसकी जो है वेग का मापन करना है तो हम स्ट्राबोस्कोप नामक यंत्र से करते हैं। इसके बाद एक आता है स्पीडोमीटर, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया। ये आपके वाहनों में लगा रहता है। तो वाहनों में दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका स्पीडोमीटर, ये क्या करता है? ये वाहन की चाल का मापन का कार्य करता है। और दूसरा होता है ओडोमीटर, ये क्या करता है? ये तय की गई दूरी की चर्चा करता है ओडोमीटर। ये साथ साथ लगे होते हैं, एक से हमें जो है गति का ज्ञान होता है और दूसरे से तय की गई दूरी का ज्ञान होता है। स्पीडोमीटर से हमें वाहन की चाल का ज्ञान होता है, किस गति पर वाहन हमारा चल रहा है, तो हम चाल का मापन करते हैं स्पीडोमीटर की सहायता से। और जो ओडोमीटर नामक यंत्र है उसकी सहायता से हमें वाहन द्वारा तय की गई दूरी की ज्ञान होता है। अगला यंत्र है आपका हाइड्रोमीटर। साथ ही हाइड्रोमीटर नामक यंत्र है, ये क्या करता है? ये द्रव जिसको हम द्रवों की बात करते हैं, तो हाइड्रोमीटर नामक यंत्र है वो द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है। द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है। और इसके बाद अगला यंत्र है हाइग्रोमीटर। ये क्या करता है? ये वायु की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है। ये वायु की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। आगे हम बात करें हाइड्रोफोन। ये एक ऐसा यंत्र है जो पानी के अंदर ध्वनि अंकित करने का कार्य करता है। पानी के अंदर हमें कोई ध्वनि उत्पन्न करनी है तो हम किसकी सहायता से करते हैं? हाइड्रोफोन नामक यंत्र की सहायता से पानी के अंदर
ध्वनि को अंकित करने का कार्य करते हैं। पानी के अंदर कोई ध्वनि चल रही है तो उसको हमें रिकॉर्ड पर लेना है तो हम हाइड्रोफोन की सहायता से लेंगे। अगला यंत्र है आपका हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर साथियों, ये पर्वतों की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने का कार्य करता है। हिप्सोमीटर पर्वतों से समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात करने का कार्य हम हिप्सोमीटर की सहायता से करते हैं। आगे बात करते हैं यूडियोमीटर। यूडियोमीटर ये क्या करता है? ये गैसों में रासायनिक क्रियाओं से हुए आयतन परिवर्तन को मापता है। गैसों में रासायनिक परिवर्तन के बाद, उनके रासायनिक क्रियाओं के बाद उनके आयतन में क्या परिवर्तन हुआ है उसको मापने का काम यूडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। साथियों, मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण, यंत्र और उनके कार्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ और सामान्य विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण यंत्र हैं और उनके कार्य मैंने इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है। अपेक्षा करता हूँ ये परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले होंगे। आप इनको ठीक से अध्ययन करिएगा और किसी भी परीक्षा में वैज्ञानिक उपकरणों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे छूटने नहीं पाएगा। ऐसा मैंने कलेक्शन किया और आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए क्लासेस लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। Thank you for watching our YouTube channel GIG Coaching Point. For regular likes, for regular updates, like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.